गणना ग्रंथ अध्याय 33 पड़ाव स्थलों की नामावली। जब इज़राइली लोग मूसा और हारून के नेतृत्व में अपने अपने दलों के क्रम से मिस्र देश से बाहर आए तो उन्होंने निम्नलिखित स्थलों पर पड़ाव डाला। मूसा ने प्रभु के आदेश के अनुसार उनकी यात्रा के पड़ावों के नाम इस प्रकार लिपिबद्ध किए। पहले महीने में उस पहले महीने के ठीक 15वें दिन उन्होंने रामसेस से प्रस्थान किया। पास्का पर्व के दूसरे दिन इज़राइली सब मिस्रियों के देखते देखते विजय घोषणा करते हुए निकल आए। उस समय मिस्री लोग अपने अपने पहलौठों को दफनाने में व्यस्त थे जिन्हें प्रभु ने मार डाला था, और प्रभु उनके देवताओं को भी दंड दे रहा था। इज़राइली लोगों ने रामसेस से आगे प्रस्थान कर सुक्कोत में पड़ाव डाला। उन्होंने सुक्कोत से चलकर उजाड़ खंड की सीमा पर एताम में पड़ाव डाला। वे एताम से प्रस्थान कर पी हहीरोत की ओर मुड़े जो बाल सफोन के पास है। वहां उन्होंने मिगदोल के सामने पड़ाव डाला। पी हहीरोत से प्रस्थान कर और सागर पार कर वे उजाड़ खंड पहुंचे। एताम के उजाड़ खंड में 3 दिन तक यात्रा कर उन्होंने मारा में पड़ाव डाला। वे मारा से चलकर एलीम आए। एलीम में पानी के 12 सोते और खजूर के 70 वृक्ष थे। उन्होंने वहां पड़ाव डाला। उन्होंने एलीम से आगे बढ़कर लाल समुद्र के पास पड़ाव डाला। लाल समुद्र से आगे चलकर सीन नामक उजाड़ खंड में पड़ाव डाला। सीन के उजाड़ खंड से आगे चलकर दोफका में पड़ाव डाला। दोफका से चलकर आलूश में पड़ाव डाला। आलूश से चलकर रफीदीम में पड़ाव डाला। वहां लोगों को पीने का पानी नहीं मिला। रफीदीम से प्रस्थान कर उन्होंने सीनई के उजाड़ खंड में पड़ाव डाला। सीनई के उजाड़ खंड से आगे चलकर किब्रोत हत्तावा में पड़ाव डाला। किब्रोत हत्तावा से चलकर हसेरोत में पड़ाव डाला। हसेरोत से चलकर रित्मा में पड़ाव डाला। रित्मा से चलकर रिम्मोन पेरेस में पड़ाव डाला। रिम्मोन पेरेस से चलकर लिब्ना में पड़ाव डाला। लिब्ना से चलकर रिस्सा में पड़ाव डाला। रिस्सा से चलकर कहेलाता में पड़ाव डाला। कहेलाता से चलकर शेफेर पर्वत पर पड़ाव डाला। शेफेर पर्वत से चलकर हरादा में पड़ाव डाला। हरादा से चलकर मकहेलोत में पड़ाव डाला। मकहेलोत से चलकर तहत में पड़ाव डाला। तहत से चलकर 13 में पड़ाव डाला। 13 से चलकर मित्का में पड़ाव डाला। मित्का से चलकर हशमोना में पड़ाव डाला। हशमोना से चलकर मोसेरोत में पड़ाव डाला। मोसेरोत से चलकर बने याकान में पड़ाव डाला। बने याकान से चलकर होर गिदगाद में पड़ाव डाला। होर गिदगाद से चलकर योटबाता में पड़ाव डाला। योटबाता से चलकर अब्रोना में पड़ाव डाला। अब्रोना से चलकर एस्योन गेबेर में पड़ाव डाला। एस्योन गेबेर से चलकर सिन के उजाड़ खंड में अर्थात कादेश में पड़ाव डाला। उन्होंने कादेश से प्रस्थान कर होर पर्वत पर एदोम देश की सीमा पर पड़ाव डाला। प्रभु की आज्ञा पाकर याजक हारून होर पर्वत पर गया। इज़राइलियों के मिस्र देश से बाहर आने के 40वें वर्ष में 5वें महीने के पहले दिन वहां उसका देहांत हो गया। जब होर पर्वत पर हारून की मृत्यु हुई तब उसकी अवस्था 123 वर्ष थी। इसके बाद कनान देश के नेगेब प्रांत के निवासी अराद के कनानी राजा को संदेश मिला कि इज़राइली आ रहे हैं। उन्होंने होर पर्वत से आगे प्रस्थान कर सलमोना में पड़ाव डाला।
सल्मोना से चलकर पूनोन में पड़ाव डाला, पूनोन से चलकर ओबोत में पड़ाव डाला, ओबोत से चलकर मोआब देश में स्थित इये अबारीम में पड़ाव डाला, इयीम से चलकर दीबोन गाद में पड़ाव डाला, दीबोन गाद से चलकर अल्मोन दिबलाताईम में पड़ाव डाला, अल्मोन दिबलाताईम से चलकर नेबो के सामने अबारीम पर्वत श्रेणी के पास पड़ाव डाला, अबारीम पर्वत श्रेणी से प्रस्थान कर यर्दन तट पर येरिखो के पास मोआब के मैदान में पड़ाव डाला। वे यर्दन तट पर मोआब के मैदान में बेत यशीमोत से आबे शिट्टीम तक पड़ाव डाले पड़े थे। कनान देश के विभाजन संबंधी आदेश। यर्दन के पास येरिखो के सामने मोआब के मैदान में प्रभु ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहो, जब तुम यर्दन को पार कर कनान में प्रवेश करोगे, तब उस देश के सब निवासियों को अपने सामने से निकाल दो, उनकी पत्थर की मूर्तियों को तोड़ो, उनकी सब ढली प्रतिमाओं को तोड़ो और उनके सब टीले वाले पूजा स्थानों को नष्ट कर दो। फिर उस देश को अपने अधिकार में लो और वहां बस जाओ, क्योंकि मैंने वो देश तुम्हारे अधिकार में दे दिया है। तुम चिट्ठी डालकर अपने अपने कुलों में दाएं भाग के रूप में भूमि बांट दो, बड़े कुल को बड़ा भाग और छोटे कुल को छोटा भाग दो। जिसकी चिट्ठी जिस स्थान के लिए निकले वो उसी को मिले। तुम अपने पूर्वजों के कुलों के अनुसार भूमि बांट दो। किंतु यदि तुम उस देश के निवासियों को नहीं निकाल दोगे, तो फिर तुम जिन्हें वहां रहने दोगे वे तुम्हारी आंखों में किरकिरी और तुम्हारी पसलियों में कांटों जैसे बनेंगे, और तुम जिस देश में रहोगे उसमें तुम्हें कष्ट पहुंचाते रहेंगे। तब मैं उनके साथ जैसा करना चाहता था वैसा ही तुम्हारे साथ करूंगा।